हाँ जी, अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा टी एफ वैल्यू को कैलकुलेट करना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, जब हम इस कंपाउंड को कितना लेना है हमने, ये 10 ग्राम्स मास ऑफ CH3 CH2 CH Cl COOH इज इक्वल टू 10 ग्राम। फॉर्मूला गिवन है, यहाँ से हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे इस कंपाउंड का। सल्यूट है, सल्यूट का मोलर मास आ जाएगा ये 122.5 ग्राम पर मोल। और इसको डिज़ोल्व करते हैं 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना गिवन है, 250 ग्राम्स गिवन है। साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है एसिड का 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड KF वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वैल्यूज़ हमारी गिवन है और डेल्टा TF हमने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है डेल्टा TF वाला, लेकिन ये हमारा एसिड है जो हमने वाटर में डिज़ोल्व किया है, तो ये डिसोसिएट करेगा। अगर ये डिसोसिएट करता है तो हमें आई वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है डेल्टा TF वाले फॉर्मूले में। हमें फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M यूज़ करना है। अब क्वेश्चन आता है कि आई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। आई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम रिएक्शन लिखते होते हैं 1 मोल से, जिसमें नॉर्मली हमारे पास आता है 1+ अल्फ़ा या 1+2 अल्फ़ा आता है, डिपेंडिंग ऑन कितने आइंस बनते हैं, तो उसके लिए अल्फ़ा वैल्यू चाहिए होती है। और अल्फ़ा हम निकालते हैं जब हम रिएक्शन को C मोल से लिखते हैं। इसका मतलब पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी C मोल से, लेकिन जब हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है मोलैलिटी का, और जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन को हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है मोलैलिटी की टर्म में, तो पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि मोलैलिटी को हम पहले कैलकुलेट कर लें। मोलैलिटी इज इक्वल टू अ मास ऑफ सल्यूट 10 अपॉन इसका मोलर मास 122.5 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 250। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके मोलैलिटी आ जाएगी 0.3264 हमारे पास आ जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, यहाँ पे देखो इसके स्टेप्स अब देखो किस तरीके से करना है। कंपाउंड हमने लिखा, एसिड है, वाटर में जब हम डालते हैं तो ये डिसोसिएट करके H+ आइंस देगा। तो इसकी रिएक्शन देखो कैसे लिखनी है, COO- प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे H+, और यहाँ पे हमने अल्फ़ा वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें रिएक्शन पहले शुरू करनी है कॉन्सेंट्रेशन से, C मोल पर लीटर से। ये 0 and 0 है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है हमारी। एट इक्विलिब्रियम ये हम लिखते होते हैं C इंटू 1 - अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा और ये C अल्फ़ा लिखते हैं। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये सॉल्व करके आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा। 1 - अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ले लेंगे, सोल्यूशन को डाइल्यूट एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास Ka इज इक्वल टू आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √Ka/C। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर ली है, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद अल्फ़ा वैल्यूज़ फिल करेंगे यहाँ पे। अल्फ़ा इज इक्वल टू Ka की वैल्यू है 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, और कॉन्सेंट्रेशन हमने कैलकुलेट की है 0.3264। ये वैल्यूज़ फिल करके अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.065 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसके बाद आई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई के लिए रिएक्शन लिखनी है, और आई के लिए रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं हम 1 मोल से शुरू करके लिखते हैं। जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए लिखते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन C से शुरू करके लिखते हैं, लेकिन जब हमने I निकालना है तो उसमें हमने रिएक्शन को
मैंने यहाँ बोला था कहाँ से शुरू करना है आपने, 1 मोल से। ये इनिशियल मोल्स और ये हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम। ये होता है अल्फ़ा और ये भी होता है अल्फ़ा। अब आई किसके इक्वल होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1। ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, इसमें फिल करेंगे और हमारे पास आ जाएगी आई वैल्यू 1.065 आई हमारे पास आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमारा क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ आई की वैल्यू को फिल कर दिया। के एफ क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास, वैल्यू के एफ की गिवन है 1.86। कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी क्वेश्चन में। ये सारी वैल्यूज़ को फिल करके हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.65 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये क्वेश्चन जो हमने पहले किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। इसमें सारे स्टेप्स हमारे जो है पहले वाले स्टेप्स के रिवर्स हो रहे हैं। पहले वाले में हम पहले आई निकालते थे, फिर अल्फ़ा निकालते थे, फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते थे। लेकिन यहाँ पे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट यूज़ में आ रहा है, वहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर अल्फ़ा से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी हो, डेल्टा टी एफ डेल्टा टी बी वगैरह कैलकुलेट करना हो और हमें पता है कि हमें आई वैल्यू यूज़ करनी है, तो इस पे स्टेप्स याद रखना। पहले आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होगा क्वेश्चन में। डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से आपने रिएक्शन को लिखा सी मोल लेके, ये फॉर्मूला के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से आपने अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करनी है। के ए गिवन है तो पहले हम अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा वैल्यू कैलकुलेट करके रिएक्शन को हमने 1 मोल से शुरू करके यहाँ पे वहाँ से हमने आई वैल्यू को कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसमें पहले हम क्या करते थे, आई से हम अल्फ़ा निकालते थे, लेकिन यहाँ पे पहले अल्फ़ा निकाला है, फिर हमने आई वैल्यू कैलकुलेट की है और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में इस आई वैल्यू को हमने फिल किया है। तो स्टेप्स को जो वांट ऑफ वेक्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उनके स्टेप्स लिख लिया करना कि अगर ये गिवन है तो हमें इस तरीके से शुरू करना है न्यूमेरिकल, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमारे पहले स्टेप कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होएगा। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 19.5 ग्राम फिर से ये एसिड है, वाटर में डाला है तो ये डिसोसिएट करेगा। इसका मतलब इसमें भी वांट ऑफ फैक्टर हमारा आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिख लेते हैं, मास ऑफ CH2FCOOH 19.5 ग्राम और इसका मोलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, अब इस न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जो पिछले न्यूमेरिकल में मैं स्टेप्स की बात कर रही थी वो स्टेप्स हमारे कैसे यूज़ में आते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट है 500 ग्राम, यहाँ तक हो गया। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इतना है, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है 1.0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ कैलकुलेट करना है वांट ऑफ फैक्टर आई। डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट करना है। एंड के एफ वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। जब भी हमने वांट ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो उसमें मैंने आपको बोला था कि पहले ही हम डेल्टा टी एफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे विद आई और वहाँ से आई वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा टी एफ 1 है, आई कैलकुलेट करना है, के एफ 1.86 है, मोलैलिटी है, मास ऑफ सॉल्यूट 19.5 अपॉन 78 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500। अब इसमें भी पहले हम ये कैलकुलेशन मोलैलिटी वाली कर लेते हैं। मोलैलिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कैलकुलेट करके बेटा आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यहाँ से हम आई वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आई हमारा हो जाएगा 0.5 अपॉन 1.86 इक्वल टू 1.075 आ जाएगा। आई वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली है। अब आई अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो के ए नॉर्मली याद रखना हम सी अल्फा स्क्वायर लिखते हैं, मतलब इसमें सी आता है यहाँ पे और अल्फ़ा आता है। अब आई आ गया, आई के बाद अगर अल्फ़ा निकालना अगर हमने होता है तो हमें रिएक्शन लिखनी होती है और रिएक्शन हम किससे लिखते हैं,
1 मोल से लिखते हैं। CH2FCOOH डिसोसिएट करेगा CH2FCOO माइनस प्लस H प्लस में। अब इनिशियली हमने कितने मोल्स इसके लेने हैं? 1, ये 0 0 एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाता है? 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। और आई किसके इक्वल होता है हमारा? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अल्फा वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन। 1 प्लस अल्फा के इक्वल आ गया। I वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा 0.075। जब अल्फा हमारे पास आ गया तो वहाँ से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालेंगे, फिर से रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन अब रिएक्शन हमने शुरू किससे करनी है? कॉन्सेंट्रेशन से, सी मोल से शुरू करनी है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, C इंटू 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। और यहाँ सी अल्फा स्क्वायर लिख लेते हैं। 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1। अगर अल्फा वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो अल्फा वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो हम यहाँ पे अल्फा वैल्यू को फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लेके ही चलती हूँ। के ए वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी कॉन्सेंट्रेशन पहले हमने यहाँ पे लिख ली थी, कैलकुलेट कर ली थी 0.5। अल्फा वैल्यू 0.075 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.075। अब इसको कैलकुलेट करके ये आएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो इस क्वेश्चन में और जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूले में अल्फा आता ही आता है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। और अल्फा कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा निकालने के लिए रिएक्शन यही लिखनी पड़ती है, लेकिन 1 मोल से लिखनी पड़ती है। फिर आपने रिएक्शन 1 मोल से लिख के वहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? अल्फा। और अल्फा कैलकुलेट जब हम करते हैं तो फॉर्मूले में आई आता है, तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई। तो अब स्टेप्स देखो क्या क्या थे। यहाँ पहले हमने आई कैलकुलेट किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से, फिर रिएक्शन लिख के इस रिएक्शन में हमने ये फॉर्मूला लिखा जहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखने के लिए रिएक्शन सी मोल से लिखी, जिसमें इस अल्फा वैल्यू को फिल करके वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 8th क्वेश्चन पे। वेपर प्रेशर हमारे पास है बेंजीन का, ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। यहाँ पे लिख देते वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। ये क्या फॉर्म करते हैं? आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। और प्योर बेंजीन और टॉलिन का वेपर प्रेशर गिवन है यहाँ पे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 50.71 millimeter of mercury and vapor pressure of pure toluene कितना गिवन है? 32.06 millimeter of mercury गिवन है। अब मास ऑफ बेंजीन यहाँ पे गिवन है 80 ग्राम। मास ऑफ बेंजीन 80 ग्राम और मास ऑफ टॉलिन कितना गिवन है? 100 ग्राम। बेंजीन और टॉलिन का फॉर्मूला हमें पता है, वहाँ से हम इनका क्या निकाल लेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास बेंजीन फॉर्मूला C6H6 से यूज़ करके निकालेंगे 78 ग्राम पर मोल। और मोलर मास टॉलिन का C6H5CH3 फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 92 ग्राम पर मोल। देखो अब जो जो चीज़ें गिवन थी हमने सारी नोट कर ली। कैलकुलेट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कैलकुलेट करना है। वेपर फेज में हम Y सिंबल यूज़ करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमने कैलकुलेट करनी है। अब जो गिवन था और जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमने लिख लिया है।
अब हमें पता है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है उस कंपोनेंट के अपॉन पी टोटल के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए और पी टोटल चाहिए। तो दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल लो, बेंजीन का भी और टॉलिन का भी, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, पी टोटल। तो हमारी प्रॉब्लम है, हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर रॉयल्स लॉ यूज़ करेंगे, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू इट्स प्रेशर इन क्या होता है, प्योर स्टेट में। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किसके इक्वल होएगा, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के, जो किसके इक्वल आएंगे, 80 अपॉन 78 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस डैट ऑफ टॉलिन, टॉलिन के 100 अपॉन 92 इंटू प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट 50.71। ये सॉल्व करके हमारे पास मोल फ्रैक्शन, पहले मैं बता रही हूँ, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.486 इंटू 50.71, 24.65 mm आ जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इनटू इट्स प्रेशर इन द प्योर स्टेट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी इनटू प्रेशर ऑफ टॉलिन इन द प्योर स्टेट। ये मैंने इसलिए लिखा बिकॉज हमने यहाँ पे बेंजीन की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ली है 0.486, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी मोल फ्रैक्शन टॉलिन की। एंड प्रेशर ऑफ टॉलिन इन प्योर स्टेट स्टेटमेंट में गिवन है 32.06। ये सॉल्व करके आएगा 16.48 mm। दोनों कंपोनेंट के हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए। और अब पी टोटल किसके इक्वल लिखेंगे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बेंजीन एंड दैट ऑफ टॉलिन, 24.65 प्लस 16.48, ये हमारे पास पी टोटल आ जाएगा 41.13 mm। और हमने कैलकुलेट क्या करनी है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन की किस में, वेपर फेज में। अब वेपर फेज में देखो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर बेंजीन का अपॉन पी टोटल। हमने पार्शियल प्रेशर बेंजीन का कैलकुलेट कर लिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन हमारे पास आता है यहाँ पे 24.65, तो 24.65 और टोटल हमारे पास है 41.13। ये यहाँ पे लिख के वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 0.60। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन बेंजीन की वेपर फेज में। पहले हमने पार्शियल प्रेशर्स कैलकुलेट किए बेंजीन का और टॉलिन का यूजिंग द रॉयल्स लॉ, उसके बाद दोनों को ऐड करके पी टोटल आ गया और फिर हमने मोल फ्रैक्शन निकाल ली बेंजीन की इन द वेपर फेज इस फॉर्मूले को यूज करके। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, डिटर्मिन द ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है। और ये सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है 25 मिलीग्राम K2SO4, मास ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू 25 मिलीग्राम, जिसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। और किस में डाला है हमने, 2 लीटर वाटर में, तो वॉल्यूम हमारे पास है 2 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम वॉल्यूम को लीटर में ही यूज़ करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमें टेम्परेचर भी चाहिए होता है। 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन। अज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। अब हमें यहाँ पोटाशियम सल्फेट के मोलर मास की ज़रूरत भी पड़ेगी बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले से ये आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, अज्यूमिंग इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। अगर आपको थ्योरी में याद हो मैंने क्या बताया था, अगर ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहा है ये K2SO4, तो इससे बन रहे हैं 2 पोटाशियम आइंस
और 1 बन रहा है सल्फेट आयंस। तो एक मॉलिक्यूल से हमारे पास 3 पार्टिकल्स बन गए यहाँ पे। तो I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो I की वैल्यू हमने रिएक्शन लिख के उसे जितने पार्टिकल्स बनेंगे उसके इक्वल लिख लेनी है। तो I हमारे पास हो गया 3 यहाँ पे। अब इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, C इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू ICRT। इसमें I यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसोसिएट करता है, और कितना डिसोसिएट करता है, कंप्लीट 100%। 100% अगर कर रहा है तो रिएक्शन से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। I3 है, कॉन्सेंट्रेशन हमारी होती है N/V, और N फर्दर इक्वल होता है मास अपॉन मोलर मास। मास है 25 इंटू 10⁻⁻3, मोलर मास है 174, वॉल्यूम 2, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर यूज़ करना है 298 केल्विन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.27 इंटू 10⁻⁻3। ये आर की वैल्यू की यूनिट हमने क्या लिखी है, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये हमारे NCERT के कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए।